Hello students, welcome to all of you in Dilip sir physics class. We are in the topic electrostatics. Today's lecture number is 14. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है वो किस तरह से आता है. ओके, विद डाइलेक्ट्रिक एंड एज वेल एज विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमने फाइंड आउट किया था. तो अगर हमको देखना है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक तो क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी. ओके, तो के क्या था, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था. तो आज हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो देखो एनर्जी कितना स्टोर होता है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो लेट अस राइट द डेरिवेशन. एनर्जी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है. ओके, सपोज फाइनल चार्ज Q is the final charge which has to be stored. ये हमको स्टोर करना है. कहां पे स्टोर करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे. ओके, तो सपोज एंड V, देखो V इसका क्या है, फाइनल पोटेंशियल. V इज द फाइनल पोटेंशियल. ओके, तो ये हमको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या आता है, CV, ये भी पता है. ओके, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की प्रोसेस जब चल रहा है, सपोज Q बी द चार्ज, ओके, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे Q क्या है, चार्ज है, and its corresponding potential will be, and V be its corresponding potential, then ये Q कितना होगा, this Q is equals to C, and ये V पोटेंशियल, ये तो फाइनल पोटेंशियल था, फाइनल पोटेंशियल है. Q is equals to CV. ओके, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, V is equals to क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C. ओके, अब suppose further small charge dq is to be added. Further, to add small charge dq against potential V, work done, small work done will be, small work done will be, छोटा वर्क डन कितना होगा, dw is equals to V dq, कितना ये वर्क डन होगा. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर चार्ज होता है. ये कहां से लाया हमने फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहां से ये फॉर्मूला आया, स्मॉल वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, Q अपॉन C, कितना ये Q अपॉन C dq, ये छोटा वर्क डन है. ओके, टू ऑब्टेन टोटल वर्क डन, टू चार्ज फ्रॉम 0 to final charge Q, total work done will be, देखो total work done, okay,
to charge the capacitor from 0 to final charge Q will be obtained by integration. कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? इंटीग्रेशन से. ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से हम इसको ऑब्टेन करेंगे. तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw. इंटीग्रेशन ऑफ dw यानी q अपॉन c dq. कहां से कहां सब? 0 टू q. ये q, ये 1 अपॉन c कांस्टेंट है, बाहर लिखो. इंटीग्रेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू dq फ्रॉम 0 टू q कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? q का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dq q स्क्वायर अपॉन 2 आता है. तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 1 अपॉन c, ये इंटीग्रेशन ऑफ q आता है q स्क्वायर बाय 2 विद द लिमिट दे दो, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट. ये 2 बाहर ले लो, 1 अपॉन 2 c. हायर लिमिट पुट करो, q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर. तो ये जो वर्क डन आया ये क्या आया? q स्क्वायर अपॉन 2c या 1/2 q square upon c, and this work done is stored in the form of energy. This work is stored in the form of energy. तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा भाई इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? एनर्जी स्टोर्ड विल बी कितना? हाफ q स्क्वेयर बाय c. ये पहला फॉर्मूला आ गया. ओके, लेकिन अगर हम q इज इक्वल टू cv रखते हैं, q इज इक्वल टू cv, तो क्या आएगा? हाफ c स्क्वेयर v स्क्वेयर अपॉन c. 1c विल गेट कैंसल. तो एनर्जी का एक और फॉर्मेट का क्या आ गया? a हाफ cv स्क्वेयर. ये दूसरा फॉर्मेट आ गया. ओके, और एक कौन सा फॉर्मूला? q का वैल्यू क्या रख सकते हैं? cv है ना, cv इंटू v रख सकते हैं ना. देखो ये हाफ cv इंटू v, तो cv के लिए क्या रख सकते हैं? q. तो एनर्जी का और एक फॉर्मेट आ गया. एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू हाफ ये cv के लिए q इंटू v. इन दिस वे ये 3 डिफरेंट फॉर्म में हमको डेरिवेशन आ गया. इन दिस वे एनर्जी इज स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मींस ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, ओके, ऐसा अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे है ना इस कैपेसिटर को, ओके, इसका पोटेंशियल अगर v होगा है ना, v होगा, तो इसको q इतना चार्ज करने के लिए means to charge it by a q, how much is the energy? अगर q अगर हम इसको चार्ज सप्लाई करते हैं तो कितना एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम q इतना चार्ज सप्लाई करते हैं तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा? उसके लिए हमने कैसे किया? हमको इस कैपेसिटर पे ये q इतना चार्ज स्टोर करना है एंड सपोज v उसका फाइनल पोटेंशियल है. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ये तो डायरेक्टली फाइनल चार्ज नहीं आएगा, वो चार्जिंग धीरे धीरे होता जाएगा. तो सपोज किसी इंस्टेंट पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग q उस पे चार्ज आ गए, उसके कारण इसका पोटेंशियल कितना बना? स्मॉल v. तो ये स्मॉल v इज द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल व्हेन q इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. तो q इज इक्वल्स टू स्मॉल q इज इक्वल टू c और ये v स्मॉल v है ये, ठीक है ना. तो v पोटेंशियल q बाय c आया. तो इसके बाद हमने फर्दर dq इतना चार्ज ऐड किया टू चार्ज दिस फर्दर चार्ज dq ऑन दिस कैपेसिटर. तो पहले से ही ये प्लस q मौजूद है और हम इस पे और dq डालना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं.
तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करके ये dq को इधर बैठ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, v इंटू डी क्यू। v कितना है अभी देखा, q बाय सी डी क्यू। अगर ये छोटा सा चार्ज स्टोर होने के लिए इतना अगर वर्क लगता है तो भाई हमको 0 टू q चार्ज करना है, तो टोटल वर्डन ऑब्टेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से लिमिट देंगे, 0 टू q, है ना। तो ये जो है स्मॉल वर्डन q बाय सी इंटू डी क्यू वैल्यू रख दिया। ओके, तो ये 1/c बाहर निकाल दिया, q विथ रेस्पेक्ट टू डी क्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट 2 को भी बाहर निकाल दिया। तो स्मॉल q का वैल्यू पहले कैपिटल Q रखेंगे, फिर स्मॉल q का वैल्यू 0 रखेंगे। ओके, q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर q स्क्वायर हो जाता है। तो ये वर्डन होगा, टोटल वर्डन q स्क्वायर अपॉन 2c। लेकिन ये वर्डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना, हाफ q स्क्वायर अपॉन c। ओके, अगर हम यहाँ पे q का वैल्यू क्या रख सकते हैं, cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर लिखेंगे तो c विल गेट कैंसिल। तो एनर्जी का एक और फॉर्मेट आ गया, हाफ cv स्क्वायर। अब हम cv स्क्वायर को भी cv इंटू वी लिख सकते हैं। cv को क्या पुट करेंगे, q, तो क्या आ गया और एक फॉर्मेट, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ qv, मींस आइदर qv के फॉर्म में, सी वी स्क्वायर के फॉर्म में, या किस क्यू स्क्वायर अपॉन सी के फॉर्म में। इस तरह से ये एनर्जी स्टोर्ड आ गया इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आया स्टूडेंट समझ में, ये 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आता है। और हाउ मच मार्क्स, 3 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद एक और डेरिवेशन देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अगर देखो हमने इसके पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को हमने कंप्लीटली फिल किया था, लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल करते हैं तो कितना इसका मींस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, पूरा नहीं। ओके, तो कैपेसिटी क्या आएगा वो देखते हैं। ओके, लेट अस सी obtain the expression for capacitance of parallel plate capacitor when dielectric is partially filled as shown in the figure। चलो देखते हैं। हाँ, अब देखो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड तो हो गया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when filled partially with dielectric as shown in the figure। सपोज ये ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं, ये ऐसा, सो दैट हमको सब समझे, ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे हमने कितना चार्ज दिया है भाई, ये है ना, ये ऐसा, ये इस पे कितना चार्ज दिया हमने, ये दिया हमने प्लस क्यू, इधर आया माइनस क्यू। ओके, मीन्स दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इसका एरिया, सपोज ये पैरेलल प्लेट का एरिया ए है। अब मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इसमें पार्शियली फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड पार्शियली। देखो इतना ये क्या रख दिया मैंने, दिस इज टी ऑफ थिकनेस, क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ओके, तो ऐसा अगर होगा तो इसका कैपेसिटी कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये डेरिवेशन आएगा।
ओके, अब आप थोड़ा इसको समझो, अगर इसमें ये प्लेट नहीं रहता, ओके, अब मैं इसका आपको डेरिवेशन, सपोज ये प्लेट नहीं होता, मान लो ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, कैसा, ये ऐसा है ना, डिस्टेंस डी, यानी इसमें क्या है भाई, एयर है, ऐसा अगर होता तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे किया हमने ई नॉट, ई नॉट कितना होता है इसका, अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा सपोज इसका एरिया ए है, इधर चार्ज प्लस क्यू है, तो ये सिग्मा कितना होगा, व्हाट विल बी दिस सिग्मा, सिग्मा विल बी क्यू अपॉन ए, क्योंकि सिग्मा क्यू अपॉन ए, तो भाई ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, अब ये सॉल्यूशन चल रहा है ना, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला यानी ये जो है इंसर्ट कर दिया इसमें, ओके, तो इंसर्ट करने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक, है कि नहीं, if please pay attention here, if dielectric of thickness T is inserted, it will polarized, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। देखो अब कैसे पोलराइज होगा, प्लीज पे अटेंशन हियर, ये इसमें ये ऐसा था, ये ऐसा था, ओके, अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया, क्या रख दिया भाई, अरे डाइलेक्ट्रिक, ये चलो 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 चलो, ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया ऑफ थिकनेस टी, तो डाइलेक्ट्रिक रखने के वजह से इधर क्या चार्ज आ गया, माइनस माइनस माइनस, इधर क्या चार्ज आ गया, प्लस प्लस प्लस, ऐसा चार्ज आ गया, मीन्स ये पोलराइज हो गया, ओके, तो पोलराइज होने की वजह से ये पोलराइज किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में पोलराइज हुआ, ये पोलराइज हुआ इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा, देखो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ओके, अब मैं ये नहीं लिखता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ईपी ड्यू टू द पोलराइजेशन, आर यू गेटिंग, मींस ये क्या था पहले, ई नॉट, ये क्या था पहले, इधर ई नॉट था, देखो ये क्या था इधर ई नॉट, अब इधर क्या आ गया ईपी ड्यू टू द पोलराइजेशन, due to the polarization electric field in the dielectric will be produced in the opposite direction, okay, so due to polarization electric field in dielectric will be produced in opposite direction,
अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो गया भाई। ओके, मान लो ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, ईपी। एंड यहाँ पे सपोज ये कौन सा चार्ज था, ये क्यू था, ये क्यू था, ये क्यू था इधर, ये माइनस क्यू था, लेकिन इधर आ गया माइनस क्यू पी, इधर क्या आ गया प्लस क्यू पी, इधर प्लस क्यू पी, इधर माइनस क्यू पी। इसका मतलब ये जो सिग्मा पी हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, क्यू पी अपॉन ए। यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, ईपी कितना आ जाएगा, ईपी विल बी क्या आ जाएगा, सिग्मा पी, सिग्मा पी अपॉन, देखो सिग्मा पी अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या, सिग्मा पी, सिग्मा पी यानी क्या भाई, ये क्यू पी अपॉन ए ना, क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट माइनस ईपी। लेट ई बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट ई बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। ओके, अगर मैं ई नॉट एंड ईपी को रखूं, देखो ई नॉट ये और ईपी ये, ओके, तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा नेट, क्या हो जाएगा, सिग्मा नेट अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसको मैं, इफ k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, if k is dielectric constant, if k is dielectric constant, if k क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, किस तरह से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ओके, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ओके, क्योंकि ये जो सिग्मा नेट, ओके, सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा पी, यानी ये सिग्मा, अब इतना ही याद रखो यार, मैंने ये सिग्मा नेट को क्या रखा, ये सिग्मा अपॉन के रखा, क्योंकि ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में मैंने रख दिया। ओके, तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो नहीं समझेगा, लेकिन मैं आपको इसको इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, इतना सिंपल। तो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट है, अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई नॉट है ना, पुट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई नॉट। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ई नॉट अपॉन के। ओके, ये क्या हो गया, ई नॉट अपॉन ई पी, गॉट दिस। अब इसमें जो पोटेंशियल होगा, है ना, पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल इसमें, टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी, अब V कितना होगा, देखो हाँ, V ये होगा E, देखो हाँ, E नॉट, E नॉट, इधर E नॉट है भाई, इधर E नॉट है, कितने एरिया में भाई, D माइनस टी के एरिया, D माइनस टी में, क्योंकि इतना निकाल देंगे तो उधर क्या है, ए रहना, ओके, तो D माइनस टी इतने डिस्टेंस में क्या है, D माइनस टी इतने डिस्टेंस में क्या है, E नॉट है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी ये E प्लस ई इंटू क्या है, ये D है, अरे ये D है, सॉरी ये कितना T है, D नहीं T है, तो क्या लिखूं मैं, इंटू T, अब E नॉट, E नॉट, E कितना है, E नॉट D माइनस टी प्लस E कितना, E नॉट अपॉन के, E नॉट अपॉन के, तो E नॉट अगर मैं कॉमन निकालू, E नॉट क्या आएगा देखो, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये भी आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ये आया समझ में। अब हमको सिंपली इसका कैपेसिटेंस अगर C होगा तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V यहाँ पे ऐसा लिखना होगा, ओके, तो देखो कैसा आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, तो V इज इक्वल टू क्या आया, V E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर से रख दिया, क्या आया, डे माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ओके, ये भी आ गया, ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, कहा सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमको थोड़ा जगह मिल रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, आ जाओ इधर, इधर अपन देखते हैं, अब इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, है ना, C इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V, ओके, अब मैं सिग्मा का वैल्यू भी क्या रख सकता हूं, Q बाय A रख सकता हूं ना, सिग्मा का वैल्यू क्या रख सकता हूं, Q बाय A, यानी ये ऐसा भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, बस V का वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन क्या है भाई, Q A एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, डे माइनस टे प्लस टी अपॉन के, क्या क्या कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू क्या है देखो, ए एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which is partially filled by dielectric as shown in the figure. Okay students, एक बार फिर से देखो, obtain the expression for parallel plate capacitor when filled with partially with dielectric, dielectric से उसको partially filled किया जाएगा, ओके, तो लेकिन कैसा डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया, as shown in the figure, ओके, सपोज अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट डी है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है, उसमें टी इतना थिकनेस का क्या डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ओके, डाइलेक्ट्रिक ये इंसर्ट कर दिया, तो भाई इस सिस्टम का हमको फाइंड आउट करना है कैपेसिटी कितना, उसके लिए हमने क्या किया, मान लो कि पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था,
नहीं होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, ई नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी वो पोलराइज हो गया। ओके, पोलराइज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस हुआ, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट किधर था, देखो तो ई नॉट इधर था, ई नॉट इधर था। अब ये डाइलेक्ट्रिक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, ईपी इधर आ गया, है कि नहीं, ईपी इधर आ गया। गॉट दिस। अब ये जो ईपी है कितना होगा, ये सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा पी, सपोज इस पे जो पोलराइज चार्ज है इधर माइनस क्यूपी आता है तो इधर प्लस क्यूपी, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस सरफेस कितना आएगा, क्यूपी अपॉन ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप क्यूपी अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी डाल सकते हैं। लेट इसमें जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट माइनस ईपी। तो ई नॉट कितना है भाई, ई नॉट आ जाओ इधर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईपी कितना है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा पी क्या है, सिग्मा नेट। लेकिन सिग्मा नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई के। ओके, सिग्मा नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई के, वेयर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई नॉट है, तो ई नॉट बाई क्या आ गया। ओके, आपको ये बुक में डायरेक्टली ये स्टेप दे दिया है। ओके, थोड़ा सा मैंने आपको इसका जो है मीन्स बता दिया कि किस तरह से आएगा। डायरेक्टली आपको ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये दे दिया है। ओके, लेकिन ये उसका मीन्स इस तरह से इसका डेरिवेशन ही आया। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी, V कितना होगा, V विल बी पोटेंशियल ड्यू टू potential in the thickness of d minus t plus potential in the thickness of t। potential in the thickness of d minus t कितना होता है, E into d, means potential E नॉट into d minus t प्लस इधर E का वैल्यू कितना रखेंगे, E नॉट बाय के। अरे ये सब फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया है, E इज इक्वल्स टू V बाई डी से लिया है। तो V इज इक्वल्स टू कितना आता है, ई डी। ओके, ई डी plus ED in the air, ED in the dielectric, ऐसा लिया है वो। ओके, तो ED माइनस टी किधर भाई, ये T को रिड्यूस करके कितना रहेगा, D माइनस टी रहेगा, ये और ये मिला के कितना D माइनस टी। उसमें क्या है, फील्ड E नॉट है, एंड इसमें क्या फील्ड है, E नॉट माइनस ईपी है। नेट रहेगा ना, नेट फील्ड आएगा ना इसके अंदर, वो कितना रहेगा, E नॉट माइनस ईपी, एंड वो कितना है, देखो ई नॉट अपॉन के, ई नॉट कॉमन, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, ई नॉट का वैल्यू क्या है, देखो ई नॉट का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन, या डायरेक्टली आप ये भी डाल सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं वही किया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमको पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी है, तो यहाँ पे v क्या आया, देखो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये डाल दिया, q कैंसिल हो गया, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये किसके लिए एक्सप्रेशन आया, कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट capacitor in which dielectric of thickness T is inserted। आया समझ में, इस तरह से ये डेरिवेशन था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बाकी जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।